मेरा पड़ोसी कौन? जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शीर्षक कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी धर्म ग्रंथ से ली गई है। ईश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, एक व्यक्ति, एक आदमी, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको शहर जा रहा था। रात का समय हो गया, तो रात के समय उस व्यक्ति को, उस राहगीर को डाकुओं ने लूट लिया। जब डाकुओं ने लूटा तो उसे मारा, पीटा, अधमरा करके छोड़ दिया और जितना भी सामान था वो सारा लूट लिया और अधमरा करके छोड़ दिया। शायद ये सोचकर अब तो मर गया है, चलो यहाँ से अब हम चलते हैं। कुछ समय के बाद उस रास्ते से एक याजक जा रहे थे, गुजर रहे थे। जैसे ही उस घायल व्यक्ति को याजक ने देखा तो वो उससे कतरा कर चला गया, क्योंकि जो घायल व्यक्ति था करहा रहा था, खून से लथपथ था, पानी मांग रहा था और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था। शायद याजक ने सोचा होगा, यदि मैं इसकी मदद करूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तो वो वहां से कतरा कर चला गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वहां पर एक लेवी व्यक्ति आया। लेवी व्यक्ति ने भी देखा वो आदमी घायल पड़ा, चिल्ला रहा है, तरस कोई नहीं खा रहा उसके ऊपर और खून से लथपथ है, तो वो भी उसे देख करके वहां से चला गया। कुछ क्षण के बाद उसी रास्ते से एक समारी व्यक्ति आ रहा था। समारी व्यक्ति का मतलब होता है एक निम्न वर्ग का आदमी, गरीब आदमी, लाचार आदमी, समाज की दृष्टि में तुच्छ समझने वाले आदमी, समारी जाति का आदमी उस रास्ते से आ रहा था। जैसे उस आदमी ने, समारी ने देखा, अरे ये तो घायल व्यक्ति पड़ा है, ये तो खून से लथपथ है, आवाज़ लगा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। उसको उस पर तरस आ गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो उस समारी व्यक्ति ने उस घायल व्यक्ति को वहाँ से उठाकर और अपनी सवारी पर बिठाकर उसको एक सराय में पहुँचाया। आप बोल सकते हैं एक वैद्य के पास पहुंचाया, आप समझ सकते हैं एक डॉक्टर के पास पहुंचाया। तो सराय में ले जाने के बाद वहां उपस्थित वैद्य से समारी आदमी बोला, मनुष्य बोला, आप इसका इलाज कीजिए, आप इसके देखभाल कीजिए, आप इसके घावों पर मलहम लगाइए, दवाई कीजिए, पट्टी बांधिए, जो भी पैसा होगा मैं पूरा दे दूंगा, आप उसकी चिंता ना करना। रात गुजरी, सुबह हुआ तो वो समारी व्यक्ति उस वैद्य से, उस डॉक्टर साहब से ये बोला, आप चिंता ना करें, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो जो भी खर्चा होगा, जो भी दवाई का खर्चा होगा, जो भी बिल का खर्चा होगा, मैं सब दे दूँगा। वैद्य जी, आप इसका ठीक से इलाज करना और जिससे कि थोड़े समय बाद ये ठीक हो जाए। जब कहानी समाप्त हुई तो ईश्वर ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा मुझे बताओ, इसमें मेरा पड़ोसी कौन, सबसे अच्छा पड़ोसी कौन निकला? तो शिष्यों ने जवाब दिया, हे गुरुवर, हे प्रभु, वही व्यक्ति जिसने उसकी घायल अवस्था में देखभाल की, वही सबसे अच्छा पड़ोसी निकला। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चहेतों,
आपको कहानी आपने ठीक से सुनी और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आ गई होगी। ये कहानी नहीं, ये वेदना है दर्द की। ये कहानी नहीं, ये दुख संकट है इंसान के ऊपर। किसी भी इंसान को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज जो सुरक्षित हूँ तो कल भी रहूँगा। यदि आज किसी पर दुख संकट है तो इंसान उस पर खुश न रहे, ना आनंद मनाए। हो सकता वही दुख संकट आने वाले समय में, दिनों में, हफ्तों में, साल में वो आपके ऊपर गुजर जाए, मेरे ऊपर गुजर जाए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सच्चा पड़ोसी बनकर रहना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, याजक वहाँ से जा रहे थे, याजक ने क्या सोचा होगा, अरे मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तो शिक्षा देने वाला आदमी हूँ, तो मैं कैसे इसको उठाऊंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। यही सोचकर वो आदमी याजक वहाँ से चला गया। इसके बाद जैसे आपने अभी कहानी में सुना, एक लेवी आदमी, ज्ञानी आदमी, विद्वान आदमी, वो भी सोच के वहाँ से चला गया। अरे मुझे क्या ज़रूरत, ये तो हो सकता है मेरी जाति का नहीं होगा, हो सकता है मेरे पड़ोसी नहीं होगा, हो सकता है मेरा जानने वाला नहीं होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इसे छूँगा तो गंदा हो जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति आया, समारी। उस जमाने में तुच्छ समझने वाली जाति का व्यक्ति, सदस्य। उसने उसे उठाया, अपनी सवारी पे बिठाया और उसे वैद्य जी के पास ले गया, डॉक्टर जी के पास ले गया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमको ये दर्शाती है, केवल ये कहानी हमको नैतिक मूल्य से ओत-प्रोत नहीं करती। ये कहानी हमको ये नहीं समझाती कि हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं वो हमें दूर हो जाएं, लेकिन हमें ये सिखाती है, हमें तत्काल, हर समय, हर क्षण लोगों की मदद के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हम यह न सोचें कि आज मेरा पड़ोसी भूख से व्याकुल है, बुखार से व्याकुल है, तकलीफ में पड़ा हुआ है, दुर्घटना से चोट लग गई है, कल ये समय हमारे लिए भी आ सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी के द्वारा हमें सबको यही सीख मिलती है, यदि हम सच्चे अर्थ में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं, तो उस ख्वाहिश को अपने अंदर कभी मरने न दें। उस हमारी व्यक्ति की तरह हर समय हमें अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। तो इसी कहानी के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आपको आशीष दे, आपको खुश रखे, आबाद रहें, आनंद के साथ रहें। ईश्वर आपकी हर समय हिफाजत करे, सहायता करे और आने वाले समय में हर एक विपत्ति से आपको ईश्वर बचाए, आपके घर को बचाए, बीवी को बचाए, पति को बचाए, बच्चों को बचाए, माँ बाप को बचाए, भाई बहनों को बचाए, रिश्तेदारों को बचाए। जो भी बिगड़ी हुए काम है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जाने अनजाने में जो भी गलती हों उन्हें क्षमा करना पिता, क्योंकि तू सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, लोगों की कभी परीक्षा लेने वाला ईश्वर नहीं। जो भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होके आ जाएं।
सभी डॉक्टर लोगों पर एवं वैद्य लोगों पर अपनी आत्मा उड़ेल, जिससे कि वो सभी मरीजों पर अपना चंगाई का हाथ रख के ठीक कर दें। जो भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। जो भी मनोकामना है युवाओं के लिए कि उनको पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए, आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।